दिल्ली के एक पुराने इलाके में रहने वाली रिया वर्मा 26 साल की एक कॉपीराइटर थी। काम के कारण देर रात तक ऑफिस में रुकना उसकी आदत थी। रिया को पहेलियां हल करना पसंद था, लेकिन उसे कभी नहीं लगा था कि उसकी जिंदगी खुद एक पहेली बन जाएगी। उस रात भी वह ऑफिस से देर से निकली। सर्दियों की ठंडी हवा और धुंध ने सड़क को और सुनसान बना दिया था। उसने कैब बुक की। जैसे ही कैब आई, ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, कहाँ चलना है? रिया ने एड्रेस बताया और फोन निकालकर म्यूजिक ऑन कर दिया, पर रास्ता कुछ अलग था। करीब 15 मिनट बाद रिया ने खिड़की से देखा। ये वह रास्ता नहीं था जो आमतौर पर कैब लेती थी। उसने कहा, भैया, ये रास्ता गलत है। ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा, रास्ता छोटा है मैडम, ट्रैफिक नहीं मिलेगा। रिया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने अपने फोन में लोकेशन देखी। वहां नेटवर्क नहीं था। इतने में उसके फोन की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। रिया ने सोचा, इतनी रात को कौन? उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, तुम्हारा ड्राइवर वो नहीं है जो दिख रहा है, तुरंत कैब से उतर जाओ। रिया के हाथ कांप गए। उसने फुसफुसाकर पूछा, आप कौन हैं? आवाज बोली, सवाल मत करो, बस 300 मीटर बाद बाएं मुड़ना और कूद जाना, वरना देर हो जाएगी। कॉल कट गई। रिया का दिल। उसने ड्राइवर को देखा। चेहरे पर अजीब सी शांति। क्या ये सच में खतरनाक है? उसने मन में सोचा, या कोई मजाक कर रहा है? उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़क सुनसान थी, दूर कोई पुलिस की गाड़ी भी नहीं। उसी समय ड्राइवर ने जेब से कुछ निकालकर सीट के नीचे रखा। रिया को झलक मिली। वह एक छोटा सा ब्लेड या चाकू जैसा था। उसका डर पक्का हो गया। उसने धीरे धीरे अपना बैग पकड़ा और फोन को रिकॉर्डिंग मोड में डाल दिया। जैसे ही गाड़ी 300 मीटर आगे पहुंची, एक मोड़ आया। रिया ने अचानक चिल्लाते हुए कहा, रुकिए, और बिना सोचे समझे दरवाजा खोलकर कूद गई। वह सड़क के किनारे गिरी। घुटने छिल गए। कैब कुछ दूर जाकर रुकी, फिर तेजी से आगे बढ़ गई। रिया उठकर दौड़ी। पास ही एक छोटा सा ढाबा दिखा जहां 2-3 लोग थे। वह हांफते हुए अंदर गई। ढाबे के मालिक ने पूछा, क्या हुआ बहन जी? रिया ने कहा, ड्राइवर, मुझे लगता है। और फिर वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसने खुद को उसी ढाबे के एक कमरे में पाया। मालिक बोला, आपको पानी दिया था, आराम कीजिए, पुलिस को बुला दूं? रिया ने सिर हिलाया। हाँ। उसी समय उसका फोन फिर बजा। वही अनजान नंबर। उसने कांपते हाथों से उठाया। आवाज आई, तुम सुरक्षित हो, लेकिन तुम्हारा खेल अब शुरू हुआ है। तुम्हें 3 घंटे में सच पता लगाना होगा, वरना तुम्हारा अगला शिकार तुम्हारा अपना कोई होगा। कॉल कट गई। रिया के फोन पर एक मैसेज आया, ढाबे के पीछे के गेट से बाहर जाओ, वहां एक लाल कार खड़ी है, उसके डैशबोर्ड में लिफाफा है, वहां से सुराग मिलेगा। रिया सोच में पड़ गई। क्या ये जाल है या सच में कोई उसे बचा रहा है? फिर उसने हिम्मत जुटाई। ढाबे के पीछे गई। सचमुच एक लाल कार खड़ी थी। उसने डैशबोर्ड खोला। अंदर एक लिफाफा था। लिफाफे में एक फोटो थी, उसी ड्राइवर की। उसके पीछे एक पुराना गेस्ट हाउस दिख रहा था। साथ में एक चिट्ठी थी, अगर इसे पकड़ना है तो रात 2 बजे शांति गेस्ट हाउस पहुंचो, कमरा नंबर 7। रिया ने पुलिस को कॉल किया, पर नेटवर्क नहीं आया। उसे लगा, शायद यही चाहते हैं कि मैं अकेले जाऊं। वह ऑटो लेकर शांति गेस्ट हाउस पहुंची। ये जगह सुनसान थी। बाहर टूटी हुई नेम प्लेट। दरवाजा खुद खुला। अंदर हल्की रोशनी और पुराने फर्नीचर। कमरा नंबर 7 का दरवाजा आधा खुला था। रिया धीरे धीरे अंदर गई। कमरा खाली था। बस मेज पर एक पुरानी टेप रिकॉर्डर रखी थी। उसने प्ले दबाया। आवाज आई, रिया वर्मा, तुम्हें याद है 3 साल पहले का एड कैंपेन, ब्लू रिबन? तुमने उसकी रिपोर्ट लिखी थी। रिया हक्की बक्की रह गई। हाँ, लेकिन उसमें क्या? रिकॉर्डिंग जारी रही। उस कैंपेन के नाम पर एक बड़ा फ्रॉड हुआ था, और उसके गवाह को तुम्हारे पुराने बॉस ने मरवा दिया था। वही बॉस अब इस नेटवर्क का सरगना है। तुम्हें उसी ने फंसवाया है। रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। रिया को याद आया, उसके पुराने बॉस मनीष गुप्ता। क्या वह सब कुछ कर सकता है? तभी कमरे के पीछे के दरवाजे से कोई आया। वह वही ड्राइवर था, लेकिन उसके चेहरे से मास्क हटा हुआ था। वह कोई और था। उसने कहा, डरिए मत, मैं सीबीआई से हूँ। हमें मनीष गुप्ता के खिलाफ सबूत चाहिए थे। आपने हमें मौका दिया। वह आपको हटवाना चाहता था। हमने आपका पीछा इसलिए किया ताकि आप जिंदा रहें। रिया स्तब्ध रह गई। तो ये सब सुराग, कार? सीबीआई एजेंट बोला, हमने सेटअप किया ताकि आप सच तक पहुंचे और मनीष गुप्ता बेनकाब हो। तभी बाहर सायरन की आवाज आई।
सीबीआई की टीम अंदर घुसी और मनीष गुप्ता को पकड़ लिया। वह गेस्ट हाउस के दूसरे कमरे में छिपा था। रिया ने राहत की सांस ली। सीबीआई अफसर बोला, आपकी हिम्मत ने सब कुछ आसान कर दिया, पर एक बात है, जिस शख्स ने आपको पहली बार कॉल करके चेताया था वह हमारा एजेंट नहीं था। रिया चौंकी। अफसर ने कहा, हमारे पास ऐसा कोई एजेंट नहीं था जिसने आपको वो कॉल किया हो। नंबर भी ट्रेस नहीं हो रहा, जैसे वह कभी था ही नहीं। रिया के रोंगटे खड़े हो गए। तो फिर वह कौन था जिसने उसे बचाया? उसके फोन पर एक नया मैसेज आया, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, एक दोस्त। रिया ने आसमान की ओर देखा। क्या सच में किसी अदृश्य खिलाड़ी ने उसकी जिंदगी की बिसात बिछाई थी? कहानी यहीं पर रुक जाती है, पर सस्पेंस जारी है। ये कहानी दिखाती है कि कभी कभी जो चीज हमें खतरनाक लगती है वही हमें बचाती है, और जो सबसे भरोसेमंद लगता है वही सबसे बड़ा अपराधी निकलता है।